आप सभी लोग जीवन के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करो। जीवन है क्या? जीवन होता क्या है? जीवन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ये सब सोचो। हमारा जीवन इतना महत्वपूर्ण क्या है? इसीलिए कहता हूँ, भगवत गीता, रामायण, वेद, उपवेद, उपनिषदों को ध्यान में रखो। उपनिषदों को पढ़ो। महर्षि दयानंद सरस्वती को जानो। आदि गुरु शंकराचार्य जी को जानने के लिखे हुए अद्वैत वेदांत को पढ़ो। वेदांत को पढ़ो, तब आप जाकर कुछ कर पाओगे जीवन में, वरना तो ऐसे ही रह जाओगे। अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने के लिए पूरा समय लगता है। आप लोग को जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें समझ में नहीं आता है। पहले अपने बारे में, जो आप हो कौन, हो, क्या कर सकते हो, कितना आप कर सकते हो, आपको बनना क्या है, क्यों बनना है, किस लिए बनना है। जब भी आपको समय मिले, कृष्ण भगवान को सुनो, बर्बरिक के बारे में सुनो, अर्जुन के बारे में समझो। अर्जुन कौन थे, भीम कौन थे, दुर्योधन कौन थे। जब हम बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में सुनेंगे शुरू से लेकर अंत, तब हमें जाकर निष्कर्ष पता चलेगा। जीवन के हर उद्देश्य को जानने के लिए आप लोग का अधिकार, आप लोग समझो। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो जीवन को नहीं समझा, समझ लो किसी को नहीं समझा। इसीलिए कहते हैं आप सभी लोगों से कि अपने से अधिक जीवन पे महत्व दो। आपको बनना क्या है, क्यों बनना है, किस लिए बनना है। कोई आप लोगों में से कोई अधिकारी बनेगा, क्यों अधिकारी बनना चाहते हो, ये सोचो पहले। आपको डॉक्टर बनना, क्यों बनना है। आपको इंजीनियर बनना, क्यों बनना है। आपको कंप्यूटर साइंस बनना, क्यों बनना है। आपको बिजनेसमैन बनना, क्यों बनना है। आपको अकाउंटेंट बनना है, वकील, जज आपको बनना, क्यों बनना है। आपको विधायक, सांसद क्यों बनना है, किस कारण से बनना है। पहले हम अपने अंदर झांके, में बनना क्या है और किसके लिए बनना है। अगर मैं कुछ बन रहा हूँ तो उससे देश समाज का क्या कल्याण कर सकता हूँ। इतिहास लिखने का समय आ गया है बच्चों, इतिहास को लिखो। कृष्ण भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो अपने इतिहास को लिखता है ना, पूरी दुनिया उसके इतिहास को पढ़ती है। अब ये आपको तय करना, पढ़ने वाला बनना है या पढ़ाने वाला बनना है। अपने इतिहास के बारे में पूरी दुनिया को बताओ, गर्व कराओ। कोई था जो संपूर्ण संसार को बदलने की क्षमता रखता था। कोई था जिसके ज्ञान के आगे कोई टकरा नहीं सकता था। तो ज्ञानी बनो, और ऐसा अपने एक क्षेत्र में ज्ञान बनो। हर क्षेत्र में ज्ञान नहीं बन सकते। किसी एक कर्म को पकड़ो, किसी एक क्षेत्र को पकड़ लो। इंजीनियर हो तो इंजीनियर क्षेत्र में, इंजीनियर कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, समझिए बहुत बड़े से सॉफ्टवेयर हो गए, डाटा वाले हो गए, उसके बाद से मैकेनिकल हो गए, सिविल हो गए, ऑटोमोबाइल, बहुत सारी इंजीनियरिंग होता है। उसी तरह मेडिकल में हो गया, मेडिकल लाइन में जाओगे, साइंस में डॉक्टर हो गए, फिजिशियन हो गए, हड्डी हो गए, दिल के हो गए, आँख के हो गए, कौन सा डॉक्टर बनना है। वकील में कई प्रकार के वकील होते हैं, क्रिमिनल वकील होते हैं, लॉ वाले होते हैं, जीएसटी वाले वकील होते हैं, कई टाइप के वकील होते हैं। तो आपको बनना क्या है, उस क्षेत्र की तरफ भागो और उन लोगों से मिलने का प्रयास करो जो पहले बन चुके हैं। उनसे पूछो कैसे बने, क्यों बने, क्या क्या रास्ता था, वो सब कुछ आपको गाइड करेंगे। समय रहते ही सब करो। कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, जो समय से पहले अपने कामों को जान जाता है कि हमारा लक्ष्य ये है, हमारा उद्देश्य वो है ही, तब वो जाकर पहुंच पाता है। जिसको यही नहीं पता हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है, वो बेकार हो जाता है। दो चार कभी मत सोचो। मैं बहुत लोग आज के समय देख रहा हूँ, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि ये भी बन जाओ, वो भी बन जाओ, नहीं बनोगे तो ये बन जाओ। ये सब गलत है। बनना एक है तो एक चीज़ के पीछे भागो। सरकारी जॉब ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइवेट ही मिले, लेकिन अच्छा रहे, जो आपको पसंद हो, जिससे आप प्रेम करते हो, ऐसा कुछ काम करो। जब काम से प्रेम हो जाएगा ना, तो दुनिया में नाम हो जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी जितने भी आज बड़े बड़े लोग हैं, सब एक से बढ़कर एक प्रेमी हैं, अपने काम से प्रेम करते हैं। बस वो अपने काम से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसका कुछ उनको सूझता ही नहीं है। तो मोरल बनो, मोरल दुनिया को बताओ। इसीलिए कहता हूँ, भगवत गीता, रामायण, वेद, उपवेद, उपनिषदों पर ध्यान से पढ़ो, पढ़ने का प्रयास करो, समय निकालो। पूरा जीवन आप पढ़ते नहीं हो, एक आध घंटा, आधा घंटा ही पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत को समझो, तब आप जब समझ में पाओगे हमारा भौतिक जीवन क्या, आध्यात्मिक जीवन क्या है। ठीक है। कृष्ण भगवान के भगवत गीता का पहला अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक, 18वां अध्याय तक, हर श्लोकों को समझो। हर एक श्लोक में आपके जीवन के बारे में बताया गया है। दुनिया की सबसे पावरफुल किताब है भगवत गीता। अगर समझ रहे हो तो बहुत कुछ समझ लोगे, नहीं समझ रहे हो तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। हमारे जैसे लाखों गुरु आएंगे, आपको समझाएंगे, फिर चले जाएंगे। समझना आपको है, करना आपको है।
गुरु का काम है केवल ज्ञान देना, रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, अपने आप को पहचानो। पता है अर्जुन जब 8 साल की अवस्था के होते हैं तो भीष्म पितामह का धनुष उठाते हैं, तो भीष्म पितामह मुस्कुरा कर पूछते हैं अर्जुन से, ये मेरे धनुष के पीछे क्यों पड़े हो, क्या चाहते हो? तो अर्जुन कहते हैं पितामह मैं भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। तो वो सोचो 8 साल का बच्चे के अंदर इतनी प्रतिज्ञा है कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता है। तब पितामह कहते हैं अगर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है तो अपना एक लक्ष्य बनाओ, उसी पीछे भागो। तब से वो 8 साल की अवस्था से धनुष बाण से खेलना स्टार्ट किए। 18 साल की अवस्था तक आते आते बहुत सारे धनुष के बारे में, बाणों के बारे में बहुत सारे ज्ञान आ गए, ऐसे ऐसे अस्त्र के बारे में जान गए जिसको समझना बहुत मुश्किल था। तो जीवन एक विषय है, बचपन से सोचने का विषय है। और जो बचपन से सोचा मुझे इसी क्षेत्र में जाना, उसे कोई रोक नहीं सकता, 20-22 साल उस क्षेत्र में पहुँच गया। अब देख लो भगत सिंह को, देख लो चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस को देखो, पढ़ो उनके बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ो। आईपीएस की नौकरी छोड़ दिए, भारत की आज़ादी के लिए वो हिटलर पहुंच गए, जर्मन। वहाँ हिटलर की आंखों में आंखें डालकर 5000 सैनिक जो हिंद फौज के जो हिंद थे, जिसको गुलाम बना रखे थे, हिटलर पकड़ रखे थे सैनिक, उनको छुड़वा कर जापान ले गए, वहाँ हिंद फौज का निर्माण किए। फिर उन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। ये सोचने में बहुत छोटा है, लेकिन करने में बहुत कितना साल लग गया। अपने जवानी के 20 साल लग गए उनको इसको बनाने में। बनाना बहुत समय लगता है बाबू, बिगाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आप लोग पास समय बहुत कम है। अब 9th में, उसके बाद 10th जाओगे, 11th 12 जाओगे, फिनिश हो जाएगा। तो जीवन को समझने का प्रयास करो, आपको बनना क्या, अभी से उस क्षेत्र में भागना स्टार्ट कर दो। अभी से अपने आप को झोंको उस काम में। गुरु का सम्मान करो, माँ बाप का सम्मान करो। जीवन में चाहे जो बनना, लेकिन माँ बाप का साथ मत छोड़ना। अगर संसार में आपको जो लाया है वो मिटा भी सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। हर माँ बाप की पूजा करो, उनको भगवान की तरह पूजने का प्रयास करो, तब जा कुछ बन पाओगे। गुरु को भगवान की तरह पूजो, क्योंकि ये गुरु ही आपको ज्ञान देते हैं एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। जो भी आपको ज्ञान दे रहा है आपके जीवन को आगे लाने के लिए, वो सब आपके गुरु हैं। उन सभी गुरुओं का आप आदर करो, मान सम्मान करो, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे। वरना जीवन बहुत छोटा है, ऐसे रह जाओगे। बड़े बड़े लोग आए गए, क्यों आए नहीं पता, क्यों गए नहीं पता, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे गए हैं इस देश से, इस दुनिया से, कि पूरी दुनिया रोती है आज भी। तो कुछ बनने के लिए समय दो, उस समय का महत्वपूर्ण अंग है। आप समझो को बनना क्या है, क्यों बनना है, किसके लिए बनना है, तब जाकर कुछ कर पाओगे। वरना फिर ऐसे ही जीवन के बारे में रह जाओगे। चलिए ठीक है, भगवद गीता रामायण पे ध्यान दें।